ओम शांति। आप सभी बाबा के घर में विशेष योग तपस्या करने आए हैं। मीठे बाबा ने हम सबको सहज राजयोग सिखाया है, जो बुद्धि योग है। स्वतः सहज परमात्मा की याद में हम सब रहें। योग योग कह करके कईयों ने बहुत इसको ऊंचा, बहुत भारी बनाया, लेकिन बाबा ने हम सबको कहा, बच्चे बाबा को याद करो। इसी याद को ही योग कहा है। योग माना कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा से रिलेशन के आधार पर कनेक्शन। तो हम सब जिस दिन बाबा के बच्चे बने, जिस दिन हमें कोर्स कराया गया, उस दिन दो ही मंत्र मिले, पवित्र बनो, योगी बनो। जितना हम अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र बनाते हैं, उतना योग बहुत सहज होता जाता है। और जितना योग शक्तिशाली होता जाता है, उसके अनुभव होने लगते हैं, उतना आत्मा संपूर्ण पवित्र बनती जाती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत निर्भर रहते हैं। पवित्रता के आधार से योगी जीवन है, और योग की यथार्थ विधियों के प्रयोग से संपूर्ण पावन जीवन है, पवित्र जीवन है। इसलिए हम सब जिस दिन ये व्रत ले लेते हैं कि हम मन, वचन, कर्म से पवित्र बनेंगे, शुद्ध शाकाहारी भोजन करेंगे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, श्रेष्ठ संग करेंगे और अपने जीवन में दैवी गुणों को धारण करेंगे। आपने पहला ही चित्र ये योगी का पिलर्स का देखा होगा कि योगी 4 पिलर्स के आधार पर स्थिर है, एकाग्र है। अगर एक भी पिलर उसमें ढीला है तो योग नहीं लगेगा। इसलिए योग की यथार्थ विधियों में सबसे पहले हमारी निजी जीवन की धारणाएं हैं। जितनी हम धारणाओं को अपनाते हैं, जितना जो बाबा का बच्चा नियम और मर्यादाओं को सही रीति से दृढ़ता के साथ जीवन में उतारता है, उतना वो बहुत सहज योगी बनता जाता है। नहीं तो योग सहज नहीं लगता। कई प्रकार के इसमें मनसा के विघ्न सबसे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि संकल्पों का ही योग है। जब हम शुद्ध पवित्र संकल्प में स्थित होते हैं, अपने स्वस्वरूप को, अपने स्वधर्म को, अपने स्वपिता को और अपने स्वदेश को, 4 बातों की यथार्थ पहचान मिल जाती है। तो पहचान के आधार से संबंध, और संबंधों में जितना स्नेह बढ़ता जाता है, उतना सब प्राप्तियां होने लगती हैं। जो कुछ आत्मा को चाहिए, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, उन सब की प्राप्ति का आधार योग है। इसलिए यथार्थ योग, जिसमें बाबा साकार मुरलियों में हम सबको बार बार कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो। जब हम याद में बैठते हैं तो इधर उधर के संकल्पों को रोकने की बजाय अपने स्वस्वरूप में स्थित होकर के बैठे कि मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं एक लाइट हूँ। इस शरीर के अंदर मेरा भ्रकुटी आसन, ये बहुत अच्छी मेरी गुफा है। इस गुफा में मैं विराजमान एक चैतन्य शक्ति, भ्रकुटी के बीच चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। जितना ये देहभान से हम अपने को ऊपर ले जाएंगे, न्यारा बनाएंगे अपने स्वस्वरूप में, और फिर स्वधर्म में स्थित होंगे कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है।
तो जब उस स्वधर्म में स्थित होकर के स्वरूप का हम चिंतन करते हैं तो आत्मा बहुत लाइट है, उसके ऊपर कोई बोझ नहीं है। अगर किसी भी प्रकार का बोझ लेकर के कोई योग करने बैठेगा, हम सब ने अनेक बोझ उठाए हैं, कई जवाबदारियां हैं, लौकिक की अलौकिक की, कई संस्कार स्वभाव हैं, कई प्रकार के बंधन हैं संबंधों में। सबसे पहले हमें बहुत सूक्ष्म रीति से अपने बोझ परमात्मा को अर्पित करने होंगे और बहुत दिल से प्यार से जब हम बाबा को पहचान के कहेंगे, बाबा ये सब कुछ तेरा है। रचना रची, व्यवहार बनाए, विस्तार किया, लेकिन जब बाबा मिला तो सबसे पहले समझ दी कि बच्चे जो तुमने भक्ति में वायदा किया था, हे प्रभु जब आप आएंगे तो हम संपूर्ण आपके ऊपर बलि चढ़ जाएंगे, बलिहार जाएंगे, ये सब कुछ समर्पित कर देंगे। तो जिन बच्चों ने बाबा का बनने के बाद अपने को संपूर्ण रीति से बुद्धि से समर्पित किया, ऐसे नहीं छोड़ करके बैठ गया करके, उसके लिए तो बाबा बार बार मना करता है, आप सन्यासी नहीं हो, आप प्रवृत्ति को छोड़ नहीं सकते हो, जो आपने रचना रची है उसकी आपको पालना करनी है, लेकिन बुद्धि योग से तोड़ सकते हो। तो जिसने समर्पित भाव से बाबा को पहचान करके कहा कि ये सब कुछ बाबा आपका है और आपने अगर मुझे रिटर्न दिया है तो मेरी जवाबदारी यही है सिर्फ कि मुझे निमित्त बन करके, ट्रस्टी बन करके इसकी सेवा करनी, इसकी पालना करनी। ये प्रभु की अमानत है। जो कुछ भी है हमारे पास, तन है, मन है, संबंध है, धन है, परिवार है, जो कुछ भी है, ये सब बाबा तेरा है। और बाबा ने कहा बच्चे इस तेरे को अभी मेरा नहीं समझना, लेकिन प्रभु की अमानत समझ करके इसको संभालना। तो जो पहले अपने सब बोझ बाबा के आगे समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं, मेरे को तेरा करके बहुत हल्के हो जाते हैं, वो बहुत सहज योगी बन जाते हैं। बहुत सहज योगी। योग लगाने में मेहनत नहीं है, बाबा को याद ही तो करना है, मेरा बाबा है, सच्चे दिल से हमने उसको पहचाना है। इतना समय से जिसको हम इतना पुकार रहे थे, ढूंढ रहे थे, धक्के खा रहे थे, वो बाबा सन्मुख आके कहता है बच्चे मैं आ गया हूँ। अब मेरे सन्मुख बाबा हाजिर है, नाजिर है, नजरों के सामने है, फिर भी हम योग लगाने की मेहनत करते रहे, बाबा को मेहनत नहीं देखी जाती। बच्चों की मेहनत बाबा देख नहीं सकता। कहता बच्चे तुमने बहुत भक्ति काल में मेहनत की है, कितने जगह पर धक्के खाए हैं। कभी कभी ब्रह्मा बाबा बड़े रमणीकता से अनुभव सुनाते हैं कि मैंने भी कभी नाक बंद किया, कभी कान बंद किया, कभी आंख बंद किया, बहुत हट किया, प्राणायाम किया, आसन किए, बहुत कुछ गुरुओं के पास, कितने गुरु बाबा ने किए, 12 गुरु किए, एक के बाद एक, इससे कुछ मिल जाए, इससे कुछ मिल जाए, इससे कुछ मिल जाए। तो जब इतने सब धक्के खाने के बाद कोई चीज़ मिलती है तो उसकी बहुत वैल्यू होती है। तो बाबा हम सब को मिला, उसने ढूंढा, उसने अपना बच्चा बनाया और बच्चा बना करके कहता है बच्चे सब तेरा ही तो है, बाबा का सो तेरा। लेकिन सच्चे दिल से बाबा कहा है तो बाबा के पास क्या कुछ है? बाबा तो भंडार है, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, जो चीज चाहिए सब भगवान के पास ही है। वो मालिक है और उस मालिक के हम सब वारिस हैं, वर्षे के अधिकारी हैं। और याद का मूल आधार होता है प्राप्तियां। आप देखेंगे लौकिक में भी जहाँ से बच्चों को कोई चीज की प्राप्ति होती है, उस प्राप्ति के आधार से उसका संबंध उससे जुट जाता है, उससे उसका स्नेह बढ़ता जाता है। यहाँ से ये सब हमें मिल रहा है। तो बाबा से हम सब बच्चों को इतनी श्रेष्ठ प्राप्तियां हुई हैं संगम युग पर, जो हम सबके जीवन का एक ही स्लोगन रहा है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु मुझ ब्राह्मण आत्मा के खजाने में।
वैसे कहते थे देवताओं के खजाने में कोई अप्राप्ति नहीं। तो सबसे पहले हम सब अपने बोझ बाबा को अर्पित करें, दिल से, बुद्धि योग से, बाबा ये सब आपका कहना नहीं सिर्फ, लेकिन सच्चे दिल से जो कुछ आए, जो लगे कि ये मेरे पर बहुत बोझ है, अब बाबा के कमरे में जाना, बाबा के सामने बैठना, एक छोटा सा पत्र लिख देना, बाबा ये आप ले लो। तो जिस दिन आपने बोझ हल्के कर लिए उस दिन उड़ने लगोगे, हल्के हो जाओगे। आत्मा अपने आप कहाँ जाएगी? इस साकार वतन से अव्यक्त वतन, अव्यक्त वतन से मूल वतन। योग अपने आप योग लगा रहेगा, योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा बहुत सूक्ष्म बंधन है, और सबसे बड़ा बंधन जो आत्मा का है वो है अपने संकल्पों का, मन का, संस्कारों का, उसी में बंधा हुआ है। और समझता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये संभव नहीं है, ये तो कहने की बातें हैं। उसके कारण वो मन के अनेक प्रकार के बंधनों में बंध गया। अब कोई भी बंधन अगर बंधा हुआ हो बंधन में, तो आगे बढ़ सकता है, जा सकता है कहीं। कहते एक बार कई लोग एक नाव में बैठ गए, और नाव में रात का समय था, बैठ गए सभी, और उनको नदी क्रॉस करके उस तरफ जाना था, बहुत लंबा घाट था। तो नाव में बैठे और नाविक आया और उसको चलाने लगा, नाव हिलने लगी, डुलने लगी, लेकिन पूरी रात बीत गई नाव में बैठे बैठे। सवेरे उठ के देखा तो जहाँ थे वहीं खड़ी है नाव। इतना चल भी रही है, हिलडुल रही है, नाविक मेहनत भी कर रहा है, लेकिन वो जहाँ थी वहीं खड़ी है। उसका कारण क्या था? उस नाव को उसने जो लंगड़ बंधा हुआ था उसको उतारा, खोला ही नहीं। तो हम सभी भी योगी बने हैं, बाबा के बच्चे बने हैं, लेकिन कहीं न कहीं अपने लंगड़ को, कहीं न कहीं बंधन को बांध करके रखा है। चाहे वो मन का बंधन है, चाहे तन का बंधन है, चाहे संबंधों का बंधन है, चाहे संस्कारों का बंधन है, चाहे जवाबदारियों का बंधन है, गुरुओं का बंधन है, शास्त्रों का बंधन है। कितनी बंधनों में आत्मा बंधी हुई थी। और बाबा जो ज्ञान दे रहा है, जो ज्ञान की समझ मिली है, ज्ञान की जो सब्जेक्ट बाबा पढ़ाते हैं, क्योंकि योग का आधार ज्ञान है। और जब ज्ञान स्पष्ट हो जाता है कि मैं तो इस सृष्टि नाटक में पार्टधारी, पार्ट बजाने के लिए आई हूँ, न कोई मेरा है न कोई मेरी है। जिस दिन ये निश्चय संपूर्ण हो गया, बंधन तो मेरे मेरे का ही बना के रखा ना, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे जवाबदारी, और इस मेरे मेरे के बंधनों ने आत्मा को इतना बांधा हुआ है, जो जहाँ है वहीं खड़ी है, हिल रही है, डुल रही है, लेकिन नैया आगे बढ़ नहीं रही। तो सभी अपने सूक्ष्म बंधनों को जरूर चेक करना। कहीं भी जब आप योग में बैठेंगे ना, तो जहाँ बंधन होगा ना वहीं बुद्धि जाएगी, खींचेगी, वही याद आएगा। जाना चाहेंगे ऊपर और बंधन ले जाएगा अपनी तरफ। इसलिए कईयों को अपनी विशेषताओं से भी बंधन हो जाता है। ये विशेषता मेरी है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, इन्वेंटर है, मैं अनुभवी हूँ, मैं योगी हूँ, वो भी बंधन है। बाबा अपने बच्चों को हर बंधन से फ्री बनाना चाहता है। और ध्यान देना, जो पुराने बंधन हैं उनको तो हमें ज्ञान और योग की कैंची से काटना है, मेहनत करनी उसके लिए। लेकिन नया बंधन कोई नहीं बनाना। अगर नया बंधन बना लिया तो फिर बहुत गहरा हिसाब किताब बन जाएगा। इसलिए सहज योगी जीवन के लिए जरूरी है आत्मा निर्बंधन स्थिति में रहे। जो भी बंधन है, मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं इस सृष्टि नाटक में खेल खेलने के लिए आई हूँ। पूरे चक्र हमने पार्ट बजाया, जन्म मरण के चक्कर में आई। अब मैं आत्मा फिर से वापस घर बाबा के साथ उड़ने वाली हूँ, वापस जाने वाली हूँ। इसलिए अब कोई भी नया बंधन मुझे नहीं बनाना है। बंधन कैसे बनते हैं जानते हो ना? बंधन बनते कैसे हैं? किसी भी व्यक्ति की तरफ आप आकर्षित हैं, वस्तु की तरफ आकर्षित हैं,
ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी है, बस बंधन शुरू हो गया। बाबा कहता अच्छी है तो सब अच्छे हैं, लेकिन कोई विशेष आत्मा अच्छी है, कोई विशेष वस्तु अच्छी है, उसी की आकर्षण है, तो वो धीरे धीरे आकर्षित होते होते आत्मा प्रभावित होती है, और प्रभावित होकर के लगाव और झुकाव उसको बंधन में बांध लेता है। इसलिए ज्ञानी तु आत्माएं हर एक आत्मा की विशेषता को जानती हैं, हर एक आत्मा से बहुत स्नेह रखती हैं, संबंध रखती हैं, लेकिन किसी पर भी प्रभावित नहीं हो सकती। प्रभावित केवल एक भगवान पर ही हो सकते हैं। और जो एक पर प्रभावित है, एक की आकर्षण में रहता है, कोई भी आत्मा कितनी भी स्नेही है, सहयोगी है, बहुत अच्छी मददगार है, बहुत विशेषता लेकर के आई है, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, ये विशेषता प्रभु देन है, उसको भगवान ने दी है, इसके पास थोड़ी थी। इसलिए किसी भी आत्मा की तरफ कोई भी कितना अच्छा हो, मुझे आकर्षित न करे, प्रभावित न करे, नहीं तो एक नया बंधन बन जाएगा। और दूसरी तरफ अगर किसी से नफरत है, घृणा है, वैर विरोध है, तो भी वो आत्मा जब योग में बैठोगे तो बार बार सामने घूमेगी। इसलिए बहुत अच्छी बात है, अगर योगी जीवन बनानी है तो एक ही स्लोगन याद रखना, न काहू से दोस्ती, न काहू से वैर। अगर वैर विरोध भी है तो भी योग नहीं लगेगा, और बहुत गहरी दोस्ती हो गई तो। एक बहुत रमणीक बात हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी ने लिखी थी, एक बार मैगजीन लिखते थे, बुक्स उन्होंने ही लिखी सारी। उन्होंने एक बहुत अच्छा टाइटल पर एक लेख लिखा, भगवान तुम मुझे मेरे दोस्तों से बचाना, मैं दुश्मनों से निपट लूंगा। हमारा मूल फाउंडेशन क्या है? पढ़ाई का, योग का तीसरा पिलर है सत्संग। अगर संग का रंग लग गया किसी को, कहते संग तारे कुसंग डुबोए। अगर किसी भी ऐसे पर चिंतन करने वाले का, पर दर्शन करने वाले का, तेरी मेरी करने वाले का, बहुत सारी इधर उधर की बातें करने वाले का संग आपको लग गया, आपको कभी वो योगी बनने नहीं देगा। वो दोस्त नहीं है, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। और लोग कहते हाँ इससे बातें करते बड़ा मजा आता है। इसलिए ध्यान देना, योगी जीवन में जितने प्यारे उतने न्यारे। ऐसे कोई व्यक्तिगत पर्सनल दोस्त नहीं बना लेना जो ये सब व्यर्थ बातों में आपका समय चला जाए। जो व्यर्थ बातों में समय गंवाते हैं वो कभी भी योग के गहरे अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए जैसे ब्रह्मचर्य व्रत का हम व्रत लेते हैं, पालन करते हैं, कि इस व्रत से ही हमारी वृत्तियां पवित्र बनेंगी, शुद्ध बनेंगी, परमात्मा की याद रह सकेगी। जहाँ पर काम है वहाँ राम नहीं है, जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं है, और सबसे बड़ा पाप है काम विकार। इसलिए भगवान ने हम सब बच्चों को योगी जीवन के लिए सबसे पहले कहा, बच्चे व्रत लो, मैं पवित्र जीवन जीऊंगी। कुछ भी हो जाए मैं मन वचन कर्म से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, करूंगी। ये योगी जीवन का पहला पिलर, पहला फाउंडेशन है। अगर कोई इसमें लूज है, अगर इसको दृढ़ता के साथ पालन नहीं करता है, तो योगी जीवन का आनंद नहीं ले सकता। मेहनत करता रहेगा, वो योगी नहीं बनेगा, लेकिन वो योद्धा है, युद्ध करता रहेगा। इसलिए सब ध्यान देना, ये पहला पिलर है, और इसको जितना दृढ़ता के साथ किसी ब्राह्मण आत्मा ने पालन किया है, मैं जाता हूँ देखता हूँ कितनी पवित्र योगी युगल शादी किया है। अभी मैं 2 दिन पहले नासिक में था, महाराष्ट्र में। एक बहन कर्नल की पोस्ट से रिटायर हुई थी, वो मेरी गाड़ी चला रही थी, छोटी है। कहती है मैंने रिटायरमेंट ले लिया है, 10 साल तो नौकरी किया, 10-12 साल, अभी रिटायरमेंट ले लिया। क्योंकि हमारे ज्ञान के बाद वो लाइफ अलग प्रकार की थी। लेकिन जो मैंने उसी समय शादी की थी, लव मैरिज किया था, उस भाई को मैंने बोल दिया कुछ भी हो जाए मैं बाबा की पक्की
की बच्ची ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी, मुझे योगी जीवन जीना है। अगर आपको मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो अलग हो जाओ। कहती है उस भाई ने पहले सोचा और फिर उसने भी संकल्प कर लिया, कुछ भी हो जाए, जैसे तुम चलाओगी, जैसे रहोगी, वैसे मैं भी रहूंगा। अभी वो दोनों बाबा के इतने पक्के अच्छे बच्चे हैं, उनके चेहरे पर वो रुहाब है, वो रूहानियत है, उनकी दृष्टि से पता चलता है बिल्कुल प्योर आभा मंडल है इनका। हम सब भी बाबा के बच्चे, जिस दिन ये व्रत पक्का ले लेते हैं उतना योगी जीवन बन जाती, योग लगाना पड़ता ही नहीं है। इसलिए बाबा ने हम सबको कहा है, हे मेरे ब्राह्मण बच्चों, इसको दृढ़ता के साथ पालन करो और ये अंत समय के लिए वायदा है। ये अंतिम जन्म है, अंतिम समय है कलयुग का। अब इसमें भोग बल की सृष्टि स्टाप हो रही है। बड़ी वंडरफुल बात है, आप सब देखेंगे जो पुराने बाबा के बच्चे वो जानते हैं कि जो परिवार ज्ञान में आए, माता पिता आए, उनके बच्चे भी ज्ञान में चल गए, जनरेशन स्टॉप हो गई, कलयुग की रचना बंद हो गई। और भगवान वाच्य है, भगवान की महावाक्य, उसकी श्रीमत है, कलयुग में अब नई रचना नहीं करनी है। ये सब बिच्छू टिंडन है, ध्यान देना, नई रचना नहीं करनी है, स्टॉप कलयुग को। तब सतयुग का प्रारंभ योग बल से होगा। अगर हम योगी जीवन बनाना चाहते हैं तो भोग बल की सृष्टि को बंद करना पड़ेगा, स्टॉप। कोई रचना नहीं करनी है नई। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे अगर योगी जीवन और योग के गहन अनुभव करना चाहते हैं, गहरी शांति का, पवित्रता का, अतीन्द्रिय सुख का, आनंद का, परमानंद, कहते योगी वो है जो परमानंद की अनुभूति करता है। वो अलौकिक अनुभूतियां अगर इस ब्राह्मण जीवन में किसी को करनी है तो बहुत अच्छा बाबा से मिलन होता रहे, उनसे दृष्टि मिलती रहे, उनकी सकाश मिलती रहे। वो तभी हो सकता है जब बहुत शुद्ध और पवित्र तन और मन है। जरा भी अशुद्धि अगर तन और मन की है, योग नहीं लगेगा, कितनी भी मेहनत कर लो। इसलिए सब बाबा के बच्चों को ये व्रत पक्का लेना चाहिए कि इस अंतिम समय में, अंतिम जन्म में मुझ आत्मा को बिल्कुल प्योर शुद्ध तन और मन से, दिल और बुद्धि से बिल्कुल स्वच्छ रहना है। जरा भी अस्वच्छता, जरा भी अपवित्रता अगर टच नहीं कर रही है, आपका ओरा बहुत पवित्र और शुद्ध बनता जाएगा। जो बाबा कहता है योगी लाइट की ड्रेस में रहता है, आपका वो ओरा ही फरिश्ते की लाइट ड्रेस है। पवित्र विचारों से, शुद्ध विचारों से वो एक बहुत सुंदर आभा मंडल बनता है और उस आभा मंडल से आत्मा सैर करती है। हम मनसा सेवा करना चाहते हैं योग में, योगदान देना चाहते हैं, हम अपने सूक्ष्म वतन का अनुभव करना चाहते हैं, मूल वतन का अनुभव करना चाहते हैं। बाबा कहता है वो सब अनुभव का आधार है बहुत डबल लाइट शुद्ध स्टेज, फरिश्ता स्टेज। और उस फरिश्ता स्टेज के लिए हम सबको सदा बहुत सकारात्मक चिंतन की आवश्यकता है। हर एक बाबा का बच्चा सकारात्मक चिंतन, व्यर्थ, साधारण और नेगेटिव संकल्पों को आने नहीं देना। आएंगे, कलयुग है, लेकिन अगर किसी ब्राह्मण आत्मा ने संकल्प कर लिया कुछ भी हो जाए, मुझे तो बुराई में भी अच्छाई देख करके उससे भी अनुभव लेकर के आगे बढ़ना है, इसलिए व्यर्थ को स्टॉप कर दो। क्या करेंगे? व्यर्थ की उत्पत्ति क्यों होती है? 5 प्रश्न लगा दो कोई भी बात को, बड़ा लेख बन जाएगा। ये क्यों हुआ, ये कब हुआ, ये किसने किया, ये कहाँ हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब प्रश्न लगाए, बड़े लंबा लेख बन गया व्यर्थ का। इसलिए सब बाबा के बच्चों को बाबा ने एक ही मंत्र दिया है, बच्चे क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता बंद, फुल स्टॉप, बिंदु लगाओ। बच्चा भी फुल स्टॉप कागज पर पेन रख करके लगा सकता है।
कुछ भी इस ड्रामा के अंदर चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, अगर इस ज्ञान को यथार्थ समझा है तो प्रश्नों में उलझना नहीं है, सब अच्छा है। एक दिन बाबा की मुरली चल रही थी, जिसका डायरेक्टर, सुप्रीम एक्टर, मुख्य एक्टर, प्रिंसिपल एक्टर स्वयं भगवान है, उसके रचे हुए ड्रामा में आप क्वेश्चन क्यों उठा रहे हो? क्या उसमें निश्चय नहीं है? हम सब बाबा के बच्चों को हर प्रश्न से, यहाँ तक बाबा कहते हैं बच्चे आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, ऐसा भी होता है क्या, वो भी फेल हो जाएगा। इसलिए जो हो रहा है, जैसा चल रहा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। ये है पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छे सकारात्मक विचार। और ऐसे सकारात्मक विचार देने का आधार मुरली है। आप केवल मुरली की अच्छी स्टडी करो। मैंने मुरली के सिवाय कुछ भी पढ़ा नहीं है अभी तक, न लौकिक जीवन की पढ़ाई है, न कोई दूसरी पढ़ाई है, केवल बाबा की मुरली है। और शुरू से लेकर के आज 50 साल मुझे बाबा के घर में सेवा करते हो गए। 72 में मैं समर्पित हुआ हूँ और 22 चल रहा है, 50 साल के ऊपर चल गया, क्रॉस हो रहा है। केवल बाबा के ज्ञान रत्नों से खेलता रहता हूँ। बस मुरली अध्ययन करना है, मुरली के प्रश्न निकालने हैं, उसका सार निकालना है, वो सब ब्राह्मणों को भेजना है। यही सेवा बाबा ने शुरू से दादियों ने दी। मैंने देखा एक सकारात्मक चिंतन का बहुत अच्छा आभा मंडल बनता है। मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है संसार में। पत्र आते हैं, जवाब देता हूँ, सब सेवाएं करता हूँ जो दादियों ने दी है, वो सब हैं डिपार्टमेंट। लेकिन कभी ये प्रश्न नहीं आज तक आया, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, क्या, कैसे, मैं उलझा नहीं हूँ। और अगर ये बुद्धि बिल्कुल स्वच्छ है, साफ है, प्रश्नों से पार है, सेकंड में स्टॉप करो। बाबा कहता है जिसके पास स्टॉप करने की शक्ति है, उसके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा हो जाता है। सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा हो जाता है। कोई शक्ति मांगने की जरूरत ही नहीं है। आज कोई बात होती है, सहन करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, समाना पड़ता है, परखना पड़ता है, समेटना पड़ता है। अगर ये सर्व शक्तियाँ चाहिए, योग में सर्व शक्तियों की अनुभूति करनी है, तो केवल एक शब्द याद रखो कि कोई भी बात को देख करके मुझे प्रश्नों में उलझना नहीं है। सब अच्छा है, सब अच्छा है। अगर आप प्रश्नों से पार हो जाएंगे तो सबसे अच्छी स्थिति है, योग के लिए आवश्यक स्थिति है प्रसन्न चित्त स्थिति। जो आत्मा बहुत प्रसन्न चित्त है, प्रफुल्लित है, खुशी में रहती है, बाबा कई बार कहते हैं जैसे प्लेन को उड़ाने के लिए डबल रिफाइंड पेट्रोल की जरूरत होती है। अगर मिक्स कुछ हो गया पेट्रोल में तो प्लेन उड़ेगा नहीं। अगर आप बुद्धि के प्लेन को उड़ाना चाहते हो तो आपको भी इसके अंदर डबल रिफाइंड पेट्रोल की जरूरत है आप सबके पास है? किसके किसके पास है? हाथ उठाओ देखें तो। है डबल रिफाइंड? क्या है डबल रिफाइंड? माताएं नहीं समझ रही हैं, भाई समझ रहे हो? आंतरिक खुशी और अलौकिक नशा, नशा और खुशी, उमंग और उत्साह, हिम्मत, ये डबल रिफाइंड पेट्रोल है। ज्ञान और योग के पेट्रोल के साथ साथ ये डबल रिफाइंड पेट्रोल जिसके पास है, आप बैठो इतना आनंदित हो करके, अरे भगवान से मिलने जा रहे हैं, उससे बातें करेंगे, उससे शक्ति लेंगे, अपने आप योग लग जाएगा। इसलिए ध्यान देना, योग लगाने की मेहनत नहीं है, लेकिन एक तरफ बंधन काटो, बोझ हल्के करो, और तीसरी तरफ अपने संकल्पों को बहुत शुद्ध, पवित्र, सकारात्मक बना करके जितना प्रसन्न चित्त, खुशनुमा स्थिति में रहोगे, उतना सहज योगी जीवन का अनुभव होगा। जब कोई योग लगा रहा हो और चेहरा ऐसे उदास हो, मुरझाया हुआ हो, चेहरे पर रौनक न हो, खुशी न हो, तो योग क्या है आखिर? कईयों के योग में क्या होता है, मुंह इधर हो जाता है, आंखें उधर हो जाती, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ऐसा योग थोड़ी है।
इतना खुशनुमा प्रसन्न चेत जैसे बाबा से मिल रहे हैं, प्यार से बातें कर रहे हैं, रूह रियान कर रहे हैं, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूतियाँ हो रही हैं। तो अलौकिक अनुभूतियाँ क्या हैं? अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति, परमानंद की अनुभूति, असीम शांति, प्रेम की अनुभूति। ये अनुभूतियाँ अगर हम सब कर रहे हैं तो हम कहेंगे योगी जीवन है हमारी। हम योग लगाने वाले नहीं हैं, जीवन योगी है। अब ऐसी योगी जीवन के लिए इन सब नियमों को दृढ़ता से पालन करना। कुछ भी हो जाए, मुझे उस रास्ते पर नहीं जाना जिधर दुनिया जा रही है। हम उसे निकल आए हैं। दुनिया तो कहाँ जा रही है? एकदम पतन की ओर है, नरक के खड्डे में जा रही है। और बाबा ने हम सबको उससे बाहर निकाला है, हमें सुख के सागर में ले जा रहा है। उस विषय वैतरणी नदी से, उस विषय सागर से निकाल लिया। अब पीछे मुड़ करके नहीं देखना। जब निकल आए हो तो पीछे मुड़ के नहीं देखना क्या हो रहा है, आगे से आगे बढ़ना है। इसलिए हम सब जितना अपने जीवन को शुद्ध बनाते हैं, सकारात्मक चिंतन में रहते हैं, खुशी में रहते हैं। और एक बात ध्यान पर रखना, योग के लिए सर्व आत्माओं की, बाबा की, निमित्त आत्माओं की, परिवार की, साथियों की, सबकी दुआएं चाहिए। दुआएं। एक बहुत सुंदर गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की तो सिर से उतरेगी गठरी पाप की। योग लगाने की मेहनत कर रहे हैं पाप का उतारने के लिए, विकर्म विनाश करने के लिए, लेकिन सहज विधि है कि दुआएं लेते चलो तो आपकी गठरी उतर जाएगी। कहीं न कहीं अगर हम बद्दुआ ले लेते हैं, किसी को दुख दे देते हैं, किसी को कुवचन बोल देते हैं, किसी के दिल को दर्द पहुंचा देते हैं, मन को भटका देते हैं, उसकी बद्दुआएं आत्मा को कभी भी शांति से रहने नहीं देंगी। इसलिए अगर योगी जीवन का अनुभव करना है तो सबकी दुआएं लो, जितना हो सके प्रयास करो इसको संतुष्ट करके, संतुष्ट रह करके, सुख दे करके, सुख ले करके मुझे सबकी दुआएं जमा करनी है। भूल चूक से भी कोई आत्मा मुझे बद्दुआ न दे। ऐसा कोई कर्म न हो, ऐसा कोई व्यवहार न हो, ऐसे कोई बोल न निकले जो उसके दिल का दर्द मुझ आत्मा के योग में डिस्टर्ब कर दे। इतना तो कर सकते हो ना। परिवार हैं, हम सब समझते हैं। बाबा कहते हैं मेरे बच्चों ने एक बात तो पक्की कर ली है कि मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, नहीं दूंगी। लेकिन कोई दुख दे रहा है तो क्या करो? क्या होता है? फिर क्या होता है? ले लेते हैं और दुखी होकर के फलाने ने मेरे को ये बोल दिया, मूड खराब हो गई, खुशी गायब हो गई, रोना शुरू हो गया। हमारी माताएं तो 1 मिनट में अपना नल खोल देती हैं, आंखों से देखो झरना बहने लगता है। उसने दिया, कोई चीज अगर आपको देता है, आपके काम की नहीं है तो क्या अंदर रखते हो? संभाल के रखते हो? डस्टबिन में डाल देते। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, कोई अगर कुछ भी आपको दे रहा है, दुख दे रहा है, आपको बेइज्जती कर रहा है, अपमान कर रहा है, आप समझो ये चीज इसके पास ही रहे, मुझे नहीं चाहिए। अगर आपने ग्रहण कर लिया, आपने स्वीकार कर लिया और आपने अपने मन पर बिठा लिया तो आपका मूड खराब हो जाएगा, आपकी नींद फिट जाएगी, आपका योग नहीं लगेगा। वही चिंतन चलता है और उसके अंदर क्या हो रहा है? आज जितनी बीमारियां पैदा हो रही ना, अधिक सोचने से हो रही हैं। और कई बाबा के बच्चे भी अभी तक बाबा के बनने के बाद भी सोचने की बीमारी से मुक्त नहीं हुए। सोचते रहते, ऐसा क्यों हुआ, इसने ऐसा मेरे को क्यों कह दिया, इसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, मैंने ऐसा क्या किया है, मैंने तो इसको कभी दुख दिया ही नहीं फिर भी दे रहा है। क्या हो गया? योग लगेगा? एक बार एक बहन आई बाबा के पास, छोटी बच्ची, सेंटर पर रहती थी, थोड़ी उम्र में बड़ी नहीं थी, बड़ी बहन के अंडर थी और कुछ कारण होते हैं, बच्ची थी, सेवा बताई जाएगी, कुछ थोड़ी गलती करेगी तो थोड़ी डांट लगा दी जाएगी, कुछ बोला जाएगा।
तो बाबा के आगे रोने लगी। बाबा मेरी बहन जी ना मेरे को ऐसे बोलती है ऐसे। तो बाबा बहुत मुस्कुरा के, बच्चे तुम और क्या बोल, और क्या करती है, और क्या करती, और क्या करती है। उसके दिल हल्की कर दी, सुन लिया, सब कुछ सुन लिया। फिर बोला, बच्ची एक बात कहूँ, तुम पिछले जन्म में शायद उसकी सासू माँ थी। तुमने उसको पिछले जन्म में कुछ तो तंग किया होगा ना, तभी तुमको तंग कर रही है। अरे भाई, कोई हिसाब किताब अगर आ रहा है तो हमने भी तो कुछ किया होगा। इस जन्म में नहीं किया तो पिछले जन्म में किया होगा। किया तो है, तब तो हमारे सामने आया है। अब आया है, हाय हाय करके करो, या प्यार से खुशी खुशी से बाबा की याद से उसको कर लो। कोई भी कर्म अगर हमसे हुए हैं तो कर्म एक ऐसा अमिट छाप है, बीज है, जिसको योग भी मिटा नहीं पाता, कितना भी योग करो उसके लिए। हाँ, उसकी जो भोगना है, उस भोगना पर विजय हो सकती है। माना बहुत पीड़ा हो, बहुत दुख हो, बहुत परेशानी हो, उसकी बजाय वो बात आई, सूली जैसी बात थी, वो बहुत हल्का कांटा बन करके थोड़ा सा दर्द दे करके चली गई। ये योग की शक्ति से हो सकता है। और हमने देखा, देखो हमारी गुलजार दादी ने क्या किया, इतनी पवित्र, इतनी शुद्ध आत्मा, भगवान का रथ, शरीर का बीमारी आई भी पेपर आया, बड़ी दादी के आगे भी वो पेपर आया, लेकिन कभी भी उनके मुख से हाय, आह, दर्द, ये शब्द हम लोगों ने नहीं सुने। सुनाया था एक बार, मैंने सुना होगा, हमारी क्लासेज में दादी हॉस्पिटल से आई थी, बॉम्बे हॉस्पिटल से आई थी, बेड पर ही थी, तो मैं मिलने गया अचानक ऐसे ही। मैंने बोला, दादी जानते हो ना दादी प्रकाश मणि को किसने देखा, हाथ उठाओ, हैं बहुत हैं देखने वाले। 2007 के बाद जो ज्ञान में आए उन्होंने नहीं देखा, लेकिन मैंने तो दादी की पालना 32 साल ली, साथ में रहे हैं, साथ में खाया है, साथ में पढ़े लिखा है मुरलियाँ। तो दादी वहाँ से आई थी और मैं दादी के नाम से 3 साल से पत्र लिख रहा था, प्रकाश मणि की साइन से। पहले दादी लिखाती थी, फिर पढ़ती थी, उसके बाद जब बीमार पड़ी तो कहने लगी तुम लिखो मेरे नाम से, मैं छुट्टी देती हूँ। मैं लिखता रहा, लेकिन एक दिन आया कि मैं दादी को बोलूँ, दादी अभी बहुत दिन आपके नाम से मैंने लिखा पढ़ी की है, अब आप आए हैं तो कुछ तो लिखाओ, अपनी तरफ से लिखाओ। तो मैं थोड़ा बैठ गया जा करके बाजू में कुर्सी डाल करके, मैं दादी जब तक आप नहीं लिखाओगी मैं नहीं लिखूँगा, ये पत्र पुष्प, ये लेटर, ये सब दादी प्रकाश मणि बन करके मैं नहीं लिखूँगा, अभी आपको लिखाना है। तो पहले तो ऐसे मेरे को तरफ देखती रही। इतने में दादी गुलजार आई सामने मिलने के लिए। तो गुलजार दादी हम लोगों को देख करके बोलती है, आज तुम दोनों क्या रूह रिहान कर रहे हो, बहुत प्यार से। तो मेरी दादी जी बोलती हैं गुलजार दादी को, गुल आज ये जिद कर रहा है, पत्र लिखाओ पत्र लिखाओ, इतना अच्छा लिखता है, मेरी तरफ से सबको खुश करता है। तो गुलजार दादी बहुत बहुत प्यार से ऐसे मुस्कुराते बोले, दादी लिखाना तो आपको चाहिए। दादी चुप, क्योंकि दादी कभी भी गुलजार दादी की बात को काटती नहीं थी, माना वो भगवान का रथ है, वो बोल रहा है। अच्छा लिख, मेरे को बोले लिख। तो मैंने कॉपी पेंसिल तो हाथ में थी, मैंने कहा लिखाओ। तो पहली लाइन क्या लिखा रही, लिखो दादी जी, दादी अपने को दादी कहते थे, दादी 100% ओके है। मैंने कहा ये मैं नहीं लिखूंगा, यदि क्या हुआ मेरे को, मैंने कहा ओके लिखूंगा तो लोग कहेंगे राजू भाई को क्या हो गया दिमाग को, दादी हॉस्पिटल में आई है, हॉस्पिटल से आई है, बिस्तर पर है, चल फिर नहीं सकती है, ऑक्सीजन का सहारा है, मैं लिखूं 100% ओके है, ऐसा कैसे लिखूंगा, मैं नहीं लिखूंगा। कहती अच्छा बताओ मेरे को क्या हुआ है। मैं दादी आपको कुछ नहीं हुआ, कहती कुछ नहीं हुआ मेरे को, आई एम ओके। दादी ऐसे लिखेंगे तो लोग तो मेरे को ही कहेंगे ना इसका दिमाग ठीक नहीं है। कहती है भाई कुछ भी मेरे को नहीं हुआ, ये तो डॉक्टरों का कुछ चक्कर होगा, या और 19-20 तो चलता है ना, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को तो बाबा की, परिवार की, सबकी दुआएं हैं, मेरे को दर्द है क्या, मैं बीमार हूँ क्या, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे इतने नशे से वो बात कही उन्होंने जो मुझे लिखना पड़ा।
आप सब समझना इस बात को कि इतनी बीमारी में भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा मैं बीमार हूँ, मुझे कोई दर्द है, मुझे कोई तकलीफ है, मैं ओके हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, सबकी दुआएं हैं। तो मैं आप सबको यही बात कहना चाहता हूँ कि इन दादियों ने इतनी बड़े पेपर्स को, शारीरिक पेपर्स को, यज्ञ के पेपर तो बड़ी बात, अलग की बात है, परिवार में कितने पेपर आते हैं, कितनी बातें आती हैं, कोई कुछ होता है, कोई कुछ कर लेता है, संस्था के जो मुख्य होते हैं उन पर कितनी बातें आती हों, लेकिन उन्होंने कभी अपने ऊपर लिया ही नहीं। बाबा बैठा है, उसका काम है, उसका यज्ञ है, उसके बच्चे हैं, और अपने शरीर पर जब आया सबके दुआएं हैं। और इस कारण से उन्होंने कभी भोगना का अनुभव नहीं किया। बहुत न्यारी प्यारी निश्चिंत स्थिति में अपने जीवन से उन्होंने दिखाया ये योगी जीवन है। आप सब परिवार में हो, समाज में हो, लेकिन सिर्फ इतना ही ध्यान रखो कि कोई भी हिसाब किताब अगर आ रहा है, सबकी अगर दुआएं हैं, बाबा की दुआएं हैं, श्रीमत पर हम चल रहे हैं, तो बहुत सहज रीति से वो पार हो जाएंगी, मुझाएंगी नहीं, उलझाएंगी नहीं, डिस्टर्ब नहीं करेंगी, एक रस खुशनुमा स्थिति बन जाएगी। और जिसने अपनी स्थिति को बहुत एक रस बनाया है, एकाग्र चित्त बनाया है, प्रश्नों की जाल में उलझा नहीं है, प्रसन्न चित्त रहता है, वो जब योग में बैठेगा अपने आसन पर बैठते ही उसकी तार बाबा से जुट जाए, सहज योगी जीवन का अनुभव होने लगेगा। इसलिए अपनी बुद्धि को बड़ा स्वच्छ बनाओ, निर्मल बनाओ, हर एक बात को देखते सुनते, जितना बुद्धि का विस्तार है, जहाँ जहाँ बुद्धि आपकी जा रही है, उस बुद्धि के विस्तार को एक बिंदु में समाने का अभ्यास करो। बाबा कहता जिस दिन पॉइंट बन गए, पॉइंट सुनते सुनते जो आत्मा पॉइंट बन गई, वो पॉइंट के याद में समा जाएगी। हम सब बाबा के बच्चे, पॉइंट्स बहुत हैं, रिपीट भी करते हैं, दूसरों को भी सुनाते हैं, लेकिन बाबा चाहते हैं मेरे बच्चे अभी पॉइंट रूप बन जाएं, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ, और फिर इस साकार सृष्टि से बुद्धि से न्यारे बन करके इस साकार लोक से पार, बाबा जहाँ भी रह रहे हैं वो अव्यक्त लोक है, वो सूक्ष्म वतन है, फरिश्तों की दुनिया है, लाइट की दुनिया है। हम अपने बुद्धि बल से उसको इमर्ज करेंगे, उसको याद करेंगे, और बाबा के साथ का, उनकी दृष्टि का, उनकी सकाश का अनुभव करेंगे। तो योग में कई बार बाबा ने 5 स्वरूपों की ड्रिल बताई है। 5 स्वरूप स्मृति में रहते हैं तो हमारी जैसे बुद्धि ड्रिल करती है, जैसे शरीर को एक्सरसाइज कराते हैं, हाथ पैर ऊपर नीचे करते हैं, ऐसे बुद्धि की ड्रिल है 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज। तो योग के अंदर 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज करो। पहले अपने ब्राह्मण स्वरूप की बहुत अच्छी स्मृति, बाबा आपने मुझे यह अलौकिक जन्म दिया, हम शूद्रपन के खान पान रहन सहन संस्कार सब क्या थे, मलेच्छ जैसे, और आपने बना करके, अपना बच्चा बना करके मुझे बहुत शुद्ध पवित्र ब्राह्मण बना दिया, सच्चा पक्का ब्राह्मण बना दिया। शुक्रिया बाबा आपका। तो बाबा से बातें, दिल से बातें करो, नैन गीले हो जाने चाहिए। बाबा कहता सूखा योग थोड़ी है, बहुत प्यार से, बाबा आपने कहाँ हम पड़े थे, किस कीचड़ में पड़े थे, विकारों में, व्यसनों में, बुराइयों में, तेरे मेरे में डूबे हुए थे, आपने मुझे निकाला और अपना बच्चा बना लिया, गोदी पुत्र बना लिया, हम ब्रह्मा मुख की संतान बन गए, इतना स्वच्छ पवित्र जीवन मिल गया, और उसमें इतनी ऊंची पालना, स्वयं भगवान की डायरेक्ट पढ़ाई और उनकी श्रेष्ठ मत, जिस पर हम सब चल करके अपना भविष्य भाग्य बना रहे हैं। कैसी वंडरफुल भगवान की पालना है, जो साकार में मुरली के माध्यम से, योग के माध्यम से, और अव्यक्त रूप से निराकार सकाश के माध्यम से हमारी पालना कर रहा है, हमें सुरक्षा प्रदान कर रहा है। हम उनको बहुत दिल से, प्यार से ऐसे बातें करते हैं, उनके स्नेह में खो जाते हैं। ये ब्राह्मण जीवन, संगम युग की
बाबा कहता है डायमंड जीवन है। सतयुग में तो गोल्डन हो जाएगी, वहाँ भगवान की पालना और पढ़ाई नहीं मिलेगी। संगम पर तो आपको सब कुछ प्राप्त हो रहा है। इसलिए इस नशे में, इस खुशी में बैठो और बाबा के प्यार में खो जाओ। ये है साकारी याद। उसके बाद हम अपने अव्यक्त वतन में जाते हैं, बाबा के सन्मुख पहुंचते हैं। फरिश्ता ड्रेस है, लाइट की ड्रेस है। आत्मा उस स्वच्छ पवित्र शरीर में चमक रही है, सूक्ष्म शरीर में, और बाबा को उसी रूप में देखती है। पूरा शरीर नहीं है, लेकिन अव्यक्त बाबा का, ब्रह्मा बाबा का एक फेस दिखाई देता है, जिसमें शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा एक बहुत चमकते हुए स्वरूप में सन्मुख होते हैं। और उनकी दृष्टि, उनके वरदानी महावाक्य, उनका वरदानी हाथ, उसका अनुभव होता है। और उस फरिश्ते स्वरूप में हम विश्व सेवा भी करते हैं, सकाश भी देते हैं बाबा के साथ। सूक्ष्मतन का अनुभव होता है। उसके बाद निराकारी दुनिया, जो हमारा असली घर है, परम धाम घर है, जहाँ से हम आत्मा इस सृष्टि मंच पर खेल खेलने के लिए आई हैं, वो मूल वतन है। स्व प्रकाशित अपनी दुनिया है, स्वर्णिम दुनिया नहीं, लेकिन वो निराकारी दुनिया, जिसको हम सब कहते हैं अखंड ज्योति मह तत्व, परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, जहाँ आत्माएं जाना चाहती हैं, वो हमारा अपना असली घर है। उस घर का अनुभव असीम शांति का, पवित्रता का, शक्ति का बहुत सुंदर अनुभव कराता है। वो लौलीन स्थिति हो जाती है, संकल्प शांत हो जाते हैं। फिर जब हम सृष्टि चक्र में फिर आते हैं पार्ट बजाने, तो हम कितनी सतो प्रधान प्रकृति के बीच शरीर और आत्मा दोनों से पावन हैं। सब प्रकार के वैभव हैं। भारत सोने की चिड़िया है। प्रकृति के पांचों तत्व सेवा कर रहे हैं। धन धान्य संपन्न पूरा देश विश्व है। पूरा विश्व ही भारत कहलाता है। और उस भारत का स्वर्णिम काल हम सब ने कैसे यूज किया, वो सतयुग और त्रेता युग, कितना कर्म किया लेकिन अकर्म किया, विकर्म नहीं बने, पाप कर्म नहीं बने, सोल कॉन्शियस स्टेज रही, उसको याद करते हैं। और फिर भक्ति काल शुरू हुआ, उसमें कितना श्रेष्ठ हमारी मंदिर में पूजा होने लगी, पूज्य बने, और हमारी मूर्तियों से, जड़ मूर्तियों से मनुष्य की मनोकामनाएं पूरी होने लगी। वो दर्शन करके प्रसन्न होने लगे। कितने भक्तों के हम सब इष्ट देव और इष्ट देवियां बनकर उनकी कामनाएं पूरी कर रहे हैं। तो ये 5 स्वरूप, साकारी, आकारी, निराकारी, फिर देव पद और पूज्य पद, इस तरह से हम अगर ड्रिल करते हैं तो बहुत सहज रीति से 1 घंटा तो ऐसे बीत जाता। लेकिन केवल आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, बैठोगे 5 मिनट में क्या सोचना, फिर शांत हो जाओगे। इसलिए चिंतन धारा को, संकल्प शक्ति को मारना नहीं है, ये बहुत बड़ी शक्ति है। इधर उधर के संकल्पों को शांत करके अपने शुद्ध पवित्र संकल्प में, सीमित संकल्प में, धैर्यवत संकल्प में अपने स्वरूप को देखो, स्वधर्म को देखो, स्वदेश को देखो, स्वपिता को देखो, और उससे बातें करो, उसके शक्ति लो। ये योग है। अब इस योग को कोई बहुत भारी कर दे, आंख नाक बंद करे, फिर कहे शांत हो जाऊं, शून्य में चला जाऊं, कुछ तिलमिला दिखाई दे, कोई बिंदु देखूं या नारायण को देखूं या शिव बाबा को देखूं। बाबा कहता है देखने का ये चमत्कार मैं नहीं करता, देखने के पीछे नहीं जाना, ये अनुभव की चीज है। शांति का, पवित्रता का, सुख का, आनंद का अनुभव होने लगता है, तो अलौकिक अनुभूतियां करना ये योग के विधि से ही हो सकता है। अगर आपकी यथार्थ याद है, तो यथार्थ याद की, यथार्थ योग की निशानी है बहुत खुशनुमा जीवन, प्रसन्न चित्त जीवन, और साथ साथ परमानंद अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति। तो आप सब उसका अनुभव करेंगे ना अभी। चलो हम सब चलते हैं बाबा के पास।
फरिश्ता रूप रच कर देह का भान तज कर चले हैं पार गगन निराले अपने वतन निराले अपने वतन फरिश्ता रूप रच कर ओ बाबा प्राण प्यारे हमारा दिल ये गाए ओ बाबा प्राण प्यारे हमारा दिल ये गाए मन के अव्यक्त हम ही अभी आए कि आए लगन में मगन हम कहते प्रेम के पुष्प है झरते विहसते मन मधुबन निराले अपने वतन फरिश्ता रूप रच कर देह का भान तज कर सभी अपनी भ्रकुटी रूपी गुफा में चमकते हुए हीरे को देखो। मैं एक लाइट माइट संपन्न बहुत शुद्ध दिव्य सितारा हूँ। प्रकृति के इस 5 तत्वों के शरीर में विराजमान मैं एक चैतन्य शक्ति दिव्य ज्योति हूँ। प्यारे परमात्मा पिता की अति स्नेही संतान मैं आत्मा हूँ। मुझे ये दिव्य जन्म अलौकिक जन्म डायरेक्ट परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा दिया। मैं उनकी मुख्य वंशावली एक पवित्र शुद्ध ब्राह्मण हूँ।
श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। भगवान की डायरेक्ट पालना में पल रही हूँ। उनके महावाक्य मेरी पढ़ाई है। मैं उस सुप्रीम शिक्षक का योग्य शिक्षक का विद्यार्थी हूँ। परमात्मा ने हम सबको अपने समान ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल बनाया है। मैं स्वदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। परमात्मा के मार्गदर्शन में उनके दिव्य वरदानों से मेरी पालना हो रही है। कितनी श्रेष्ठ और भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं कितनी खुश नसीब, खुशनुमा, खुश मिजाज हूँ। मेरे चारों ओर बहुत सुंदर प्रकाश का आभा मंडल है। ये मेरा लाइट का शरीर, फरिश्ता शरीर है। मैं अपने फरिश्ते रूप द्वारा इस साकार जगत से दूर सूर्य, चांद, तारागणों से भी पार
अपने अव्यक्त वतन में उस लाइट की दुनिया में बाप दादा के सन्मुख बाबा के मस्तक से निकलती हुई पवित्र किरणें मुझ आत्मा को संपूर्ण और संपन्न बना रही है। बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर है। अव्यक्त वतन से बाप दादा इस विश्व परिवर्तन का जो महान कार्य कर रहे हैं, मैं उनकी राइट हैंड भुजा उनके इस महान कार्य में सहयोगी हूँ। बाप दादा के साथ मैं फरिश्ता इस विश्व पर, इस ग्लोब पर सर्च लाइट पवित्र किरणें, शांति और शक्ति की किरणें पवित्र वाइब्रेशन चारों ओर फैला रही। हर आत्मा सुख का, शांति का, शक्ति का अनुभव कर रही है। प्रकृति के पांचों तत्व सतो प्रधान बनते जा रहे हैं।
अब मैं अव्यक्त वतन से भी दूर, निराकारी वतन में उस अखंड ज्योति महतत्व में अपने सच्चे शिवालय में मूल वतन में संपूर्ण विश्राम के लिए उस घर का अनुभव कर रही हूँ जो मुझ आत्मा का अपना निजी घर है। मूल वतन है। ज्ञान सूर्य बाबा के बिल्कुल समीप परम पवित्र ज्योति असीम शांति का उस प्रभु प्यार का अनुभव करते, उस प्यार के सागर में समा रही। ये मुक्त स्थिति, लौलीन स्थिति परमानंद का अनुभव करा रही है। इस पूरे वृक्ष को परमात्मा शक्तियों की सकाश दे रहा।
पवित्र शक्तिशाली किरणें हर एक आत्मा तक, एक एक डाल को, पत्ते को शांति और शक्ति दे रहे हैं। मैं पूरे वृक्ष की पालना के निमित्त एक महातपस्वी आत्मा